नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे थंबनेल से समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो मैं आपको इधर-उधर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर ले चलता हूँ। आप एक बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं और आपने एक फुटकर दुकान आलू और प्याज़ की कर रखी है या करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी सेल बढ़े और जब आपकी सेल बढ़ेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका मुनाफ़ा भी बढ़ेगा, यानी आपका प्रॉफ़िट ब बढ़ेगा। तो मैं पूरी बात आपको इस वीडियो में इस तरीके से समझाऊँगा, अगर आप कुशलतापूर्वक हमारी बात को ध्यान से समझकर अपने बिज़नेस में यानी आपकी छोटी-सी जो दुकान है, फुटकर की दुकान है आलू और प्याज़ की, उस पर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरीके से होगा कि जब आपके सेल बढ़ेगी, यानी आपके कस्टमर बढ़ेंगे, तो जो 2 पैसे, 4 पैसे, ₹1 ₹2 आप कमाते हैं, तो जब आपकी सेल बढ़ेगी, तो आपका मुनाफ़ा बढ़ जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस विषय पर समझाऊँगा, आप लोग विधिवत समझिए। तो आपको इसके लिए कुछ जो विशेष चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना है। वो क्या-क्या चीज़ें हैं, वो आपको समझाऊँ, बताऊँ। उसके पहले आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने अगर पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करना मत भूलें। देखिए, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए जो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है अपने कस्टमर को यानी आपका जो ग्राहक है, उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट रखें। संतुष्ट रखने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने जो कुछ कह दिया आप वही मान लें, लेकिन आप उसको अपनी क्वालिटी के विषय में या हर चीज़ के विषय में आप उसको बताएँ। उसके साथ कतई चीटिंग ना करें। आप उसको अपनी बात बताएँ कि आप किस तरीके से क्या आप उनको सुविधा दे रहे हैं। अगर इस तरीके से आप अपने कस्टमर को संतुष्ट रखेंगे, तो वो दोबारा से फिर आपकी दुकान पर आएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो भी अपने यहाँ प्रोडक्ट रखें, जैसे आज मैं आलू और प्याज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसके जो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अपने माल में क्वालिटी में जो जिस क्वालिटी का भी माल आप रखते हैं, उसके साथ कतई समझौता ना करें। समझौता से मतलब ये होता है कि माल तो आप मार्केट से लाते हैं, अब आपको जो क्वालिटी वहाँ से मिली, वही आपके पास होगी। तो आप अपने कस्टमर को पूरी बात बताएँ कि आपका माल कितना अच्छा है, आप किस रेट में लाए हैं, बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है समझाने की कोशिश करें। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप उनसे इस तरीके से मतलब बात करें, अपनी क्वालिटी के विषय में बताएँ कि हमारी जो क्वालिटी है, हम आलू इस तरीके की लाए हैं, जो शुगर फ्री है या हमारा प्याज़ ये जो नासिक वाला है या गुना वाला है या कै इस प्रकार की हमारी जो वैरायटी है, आप एक बार खा कर देखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा तो कल हमसे फिर ले जाएँगे। इस तरीके से आप अपनी क्वालिटी का तो ध्यान रखेंगे, साथ में अपने कस्टमर को बताएँगे भी। और आप अपनी दुकान पर अलग-अलग साइज़ का ही अलग-अलग ढेर लगाएँ, जिससे कि कस्टमर को ये ना लगे कि हमारे साथ कुछ छोटा आलू लेने वाले आते हैं, कुछ बड़ा साइज़ का लेते हैं। प्याज़ में भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग मीडियम साइज़ का लेते हैं, कुछ लोग बड़े साइज़ का लेते हैं। तो जिसको जो पसंद हो, वही ले जाएँ। आप कोशिश करें कि अच्छा सामान ही खरीद कर लाएँ। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता है कि जब आप होलसेलर से खरीद के लाते हैं या जिसको अड़तिया बोला जाता है कहीं-कहीं पर, तो वहाँ पे कट्टी में माल आता है, यानी बोरी में जो माल आता है, आप उसके अंदर पूरा समझ नहीं पाते हैं, कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी अपनी फुटकर की दुकान में उसको खोलें, तो आप उसकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आलू के मामले में ये होता है कि कुछ आलू हरे निकल जाते हैं, तो आप उनको अलग कर लीजिए। कुछ आलू ऐसे होते हैं जो कटे निकल जाते हैं, आप उनको अलग कर लीजिए। इस तरीके से ग्रेडिंग कर लीजिए पहले से ही। और जो प्याज होता है उसमें भी जो कभी-कभी जड़ के हिस्से निकले रहते हैं, वो सब निकाल दीजिए। आप थोड़ा पहले से ही 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे पहले से ही अपनी दुकान पे ये काम शुरू कर दीजिए। जब भी कभी आपको मौका मिले थोड़ा करके आप अच्छा माल देने की ही कोशिश करें। ध्यान रखें कि आलू के मामले में कुछ लोगों को शुगर फ्री आलू ही पसंद होता है। तो आप अपनी फुटकर सी की जो दुकान है, उस पर शुगर फ्री वाला जो आलू आता है, तो उसको भी रखें और कस्टमर को बताएँ
कि हमारे पास शुगर फ्री आलू भी है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। कुछ रेट में फ़र्क होता है, आप वो अलग-अलग करके रखेंगे तो कस्टमर होगा, जो लेने वाला होगा, वो जानता होगा, वो आपसे ही हमेशा खरीदने की कोशिश करेगा। आप लोग हमारी इस बात को ध्यान रखेंगे तो अच्छा मुनाफ़ा भी कमाएँगे और आपके कस्टमर भी संतुष्ट रहेंगे।